जय हिंद दोस्तों, राणा मैथ क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मापन प्रणाली से संबंधित सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, उसे हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है गुणनफल 672 गुने 36 गुने 25 बराबर है, और ये सीटेट फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि सबको जो गुना करेंगे तो ये इसका जो गुणनफल होगा इस चार ऑप्शन में से किसके बराबर है। मतलब तो हमें पहले क्या करना है ना, आसान भाषा में, कि जो हमें 672 और 36 गुने 25 जो दिया हुआ है उसको हम गुना कर लेते हैं। पहले गुना कर लेंगे तो 672 में हम लोग 36 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 7 से 42, 1 43 के 3 हाथ में 4, 7 36 4 40। ठीक है, यहाँ कट मार देंगे, 3 से गुना करेंगे 6, 7 21 के 1 हाथ में 2, 18 2 20। अब जोड़िए इसे। ठीक है, अब इसमें हमें 25 से गुना करना है, कर दीजिए। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 45 1 46 के 6 हाथ में 4, 5 4 9, 20 के 0 2, 5 10 2 12। यहाँ कट मार दीजिए, 2 दूना 4, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 2 3, 4 दूना 8, 2 दूना 4। जोड़िए 0 10 के 0 हाथ में 1, 10 8 18 के 8 हाथ में 1, 3 1 4, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 1 6। यानी हम जो गुना किए 672 36 और 25 को, तो हमको आ जाएगी कहानी दहानी सैकड़ा हजार 10 लाख 6,04,800। ठीक है, अब हमें ऑप्शन बनाना है। पहला नंबर ऑप्शन कहता है 5 दिन, तो 5 दिन मतलब 24 घंटा, 24 से गुना कर दिए। सेकेंड 36 से गुना कर देंगे, ये सेकेंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ऑप्शन मेरा पहला नंबर ये है। अब इसे गुना करेंगे तो 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 गुने 36। तो पहले हम क्या करेंगे, आसान भाषा में 36 और 12 को गुना कर देंगे। तो 36 और 12 को गुना कीजिए, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 4 72, ये हो जाएगा 6 3 2, 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4। इस पर कितना शून्य पड़ जाएगा, 2 1 3, 3 शून्य इस पर रख दीजिए। यानी पहला नंबर ऑप्शन हम सॉल्व किए तो हमको आया 4,32,000, जबकि हमको आना चाहिए था 6,04,000। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ, क्योंकि जब गुना करने पर इतना नहीं आया, इसके गुणनफल के बराबर नहीं आया, तो 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। कहता है 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, तो 1 सप्ताह गुने 7 दिन गुने 24 घंटा गुने सेकंड कहता है 3600। अब देखिए दिमाग लगाइए, जब हम गुना करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 28 के 8 हाथ में 2, 7 14 15 16, 168 में 3600 से गुना करेंगे। अब 168 में सप्ताह में सेकंडों की संख्या। ठीक है, 7 से गुना पहले कीजिए, 7 से गुना तो नहीं करना है, 36 से गुना करना है। 168 में 36 से गुना कीजिए। 8 से 45 के 8 हाथ में 4, 36 से 4 40 के 0 हाथ में 4, 6 4 10, इसको गुना करेंगे। 8 से 24 के 4 हाथ में 2, 18 2 20 के 0 हाथ में 2, 3 2 5, 8 4 0 6, कितना आ गया यहाँ पे 6048। ठीक है, और कै जीरो छूट गया था, 2 जीरो यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या। था 1 सप्ताह हम ले लिए, सप्ताह है, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन ले लिए, और 1 दिन 24 घंटा, इसलिए 7 से गुना किए तो 24 घंटा हो गया, और 1 घंटा 3600 सेकंड होता है, इसलिए हमने यहाँ तक हमको दिन घंटा में बदल गया, और 3600 से गुना कर दिए तो हमको सेकेंड में मिल जाएगा। तो हमें हमारे पास आ गया 6,48,000, जो कि जो क्वेश्चन कहता है कि 672 और 36 और 25 बराबर है, तो उसका गुणनफल हम निकाल दिए तो हमको आया 6,48,000, सॉरी 6,48,000। और 2 नंबर ऑप्शन जो है उसका भी गुना किए हम, तो हमको निकल गया 6,04,800। तो इस चारों ऑप्शन में से जब हमारा आंसर
दूसरा नंबर पर आकर ही मिल गया तो हम अब आगे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारा आंसर दूसरा नंबर ही हो जाएगा। अगर दूसरा पर नहीं मिलता तो हम तीसरे ऑप्शन को टच करते हैं, क्योंकि सीटेट में आपके पास बहुत कम समय होता है। हाँ, गणित में खासकर बच्चे फंस जाते हैं, तो इसीलिए जो ऑप्शन आप पहला बनाए, पहला आपको आंसर मिल गया तो हमें वही सही मानते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों वर्ग सेमी का योग, यानी हमें आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का योग पूछ रहा है। तो आइए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो पहले हम क्या करेंगे, एक आयत का फोटो बना लिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई कहता है 48, तो ये भी 48 हो जाएगा। ये कितना है 21, ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा। ऐसा काहे हुआ, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 48 लंबाई है तो ये भी 48 होगा, ये 21 है तो ये भी 21 होगा। अब प्रत्येक कोण तो इसका 90 डिग्री होता ही है। अब कहता है किसी वर्ग की भुजा, एक वर्ग भी बना लिए, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो किसी वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का, यानी इसकी ये भुजा जो है लंबाई, आयत की जो लंबाई है उसका 2/3, यानी 48 का 2/3 का मतलब होता है 2/3 है भुजा। तो 3 से काटेंगे तो 1, 3 से काटेंगे तो 16, 16 गुना 32, ये कितना हो गया 32। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 32, ये भी 32 और ये भी 32 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, इनके क्षेत्रफलों का योग। अच्छा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 48 गुने 21, जब गुना कीजिएगा तो 48 96 8 1008 होगा। ठीक है, इसका कीजिएगा 32 गुने 32, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 9 4 1024 होगा। अब कहता है इस दोनों का योग, दोनों का योग मतलब जोड़, तो जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए दोनों को एक साथ, कितना हो जाएगा 32 0 2032। आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घनावाकार बक्सा 13 सेमी लंबा, 11 सेमी चौड़ा और 9 सेमी ऊंचा है। अच्छा, एक घनाकार, यहाँ देखिए घनावाकार दिया हुआ है। घनावाकार का मतलब हो गया जिसमें ईंट की आकार की आकृति जो होगी वो घनावाकार होगी। वो किसका आकार का होगा, घनावाकार का होगा। ऐसे ये हो गया घनाभ, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब घन का फोटो बनता है तो घन का फोटो इसमें सब साइड इसका इक्वल होता है। ये घन का फोटो है, ये घनाभ का फोटो है। क्वेश्चन नंबर 102 है। ठीक है, ये किसका फोटो है, घन का फोटो है। तो इसका लंबा हम इसकी बीमारी हमको दी हुई है 13 × 11 × 9, इसकी बीमा दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, घन में जो होता है ना सब भुजा बराबर होता है, तो एक ही भुजा अगर दे दिया 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि सब भुजा जो होगा उसका 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आयतन जब निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं सबको। जैसे इसमें 13 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 गुने 12 गुने 12, इसको 3 बार गुना इसीलिए किए
कि घन जो होता है, घन की सब भुजा बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, कहता है तनु इन बक्सों में से एक सेमी भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। अच्छा, इतना घन किसी डब्बा में पैक करना चाहती है कब? जब उसका एक छोटा घन जो है उसका 1 सेंटीमीटर उसका लंबाई है, वैसा छोटा छोटा घन पैक करना चाहती है। कितना? 3060। तो उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए उसके पास ज्यादा होगा, छोटा छोटा टुकड़ा जो होगा घन का ज्यादा होगा और वो पैक उसमें नहीं हो पा रहा है, नहीं पैक हो रहा है, तो उसी की क्या कर रहा है, उसी की संख्या कहता है कि क्या वो ऐसा है जो ये पैक न होगा। आइए, न होगा पैक तो पहले क्या करेंगे, इसका हम आयतन निकालेंगे कि आई में क्या वो पैक होगा, आई में क्या वो पैक होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या वो पैक होगा, ऊपर में निकालते हैं हम लोग, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 11 से जब गुना कीजिएगा तो 130 143 हो जाएगा। इसमें 9 से गुना कर दीजिए तो 9 3 27 और 36 38 के 8 हाथ में 3 और 9 3 12, 1287 हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो 144, 12 से गुना कीजिए 12 से 45 के 8 4 और उनको 2 8 5 12 5 1728 हो जाएगा ये। ठीक है, अब कहता दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तब ना मालूम चलेगा हमको कि कितना उसमें पैक हुआ, कितना मेरे पास है बचा। 1728, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 10 11 1 हाथ में 1, 9 10 के 0 हाथ में 1 3। अच्छा देखिए 3000 जो सही है ना, हाँ ठीक है, इतना तो पैक है, उन घनों की संख्या में पैक नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इतना तो पैक हो जाएगा, इतना पैक हो जाएगा इसमें, 1728 पैक हो जाएगा घन में, तो दोनों को जोड़ दिए 3015 तो पैक हो गया। और मेरे पास कितना है, 3060 है, इसमें से 3015 पैक हो गया, तो कै गो बचा, तो सिंपल था 45 को बचा, 45 को ऐसा होगा जो उसमें पैक नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन है, कौन सही नहीं है। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, और हर बार सीटेट में क्वेश्चन लगाइए देता है कि कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिए कौन सही नहीं है, मतलब इस 4 गो में से 3 गो सही होगा और 1 गो सही नहीं होगा। अब बच्चा इसी में गड़बड़ा जाता है क्योंकि बड़ा बेसिक चीज इसमें दे है, बहुत बेसिक चीज दिए हुए है, और बेसिक चीज जो दिए हुए है तो इसका वीडियो जितना लीटर सेंटीमीटर मिलीलीटर जो देख रहे हैं, तो आप राना मैथ क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जब जाइएगा खोलिएगा राना मैथ क्लासेस का, तो उसमें सब चीज आपको मिलेगा, बेसिक से जानकारी हम बना करके बच्चों के लिए रख दिए हुए हैं, ताकि अगर बच्चे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर लीटर घंटा मिनट नहीं समझ रहे हैं तो उनको जैसे कि वहां पर मिल जाएगा। बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं, उसका जोड़, उसका घटाव, उसको गुना, उसका भाग, क्योंकि सब का प्रयोग आपको होगा, है नहीं। तो इसीलिए राना मैथ क्लासेस पे आप लोग बने रहिए, और पूरा जो भी बेसिक, क्योंकि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूं, तो मुझे मालूम है कि बच्चे कहां कहां गलती करते हैं, इस चीज की हमें जानकारी है। ठीक है, आइए बेसिक क्लास से है एकदम। 1 नंबर देखिए क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश, पहले समझ लीजिए शतांश का मतलब होता है 100वां भाग, शतांश का मतलब हो गया 1/100वां भाग। अच्छा देखिए 1 सेमी, 1 सेमी का मतलब 1 हो गया, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। क्या 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग है? हाँ है। आप 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। जब सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो हम भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग। और कितना से भाग करेंगे, तो 100 से भाग। 100 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जब मिलेगा तब 1 मीटर होगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 1/100 मीटर, कर सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।
चलिए और दूसरा नंबर बनाइए, 1 मीटर का शतांश नहीं, ये ऑप्शन गलती होगा क्योंकि दूसरा नंबर ऑप्शन बना रहे हैं। 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml का होता है, 1000 ml का होता है। और शतांश का मतलब होता है 100, 1/100वां भाग। इसी में सहस्त्रांश रहता तब सही हो जाता। सहस्त्रांश का मतलब होता है 1000, तो ऐसा नहीं दिया है, शतांश दिया है। तो अगर हमें कोई कहे कि 1000 ml बराबर 1 लीटर, इसी को क्रॉस करके लिख दिए, सही बात है। तो 1 ml जो होगा ना वो आपको 1/1000 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि एक छोटा है ml, बड़ा है लीटर। जब हम छोटे से बड़े की ओर बनाएंगे तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर भाग जो होगा 1000 से होगा। काहे होगा 1000 से भाग, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml होता है, ठीक है। और वहां पर था वाला ऑप्शन में सेंटीमीटर और मीटर, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 100 से भाग किए थे हम। सेंटीमीटर से 100 से भाग करेंगे तो मीटर बनेगा, इसीलिए 100 से भाग किए थे। आइए तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है गलत है और हमें गलत चुनने के लिए, नहीं कौन सही नहीं है वही चुनने के लिए कह रहा है। आइए अब ये भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, कहता है 1 लाख बराबर है। तीसरा नंबर ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। आप जान लीजिए कि 103 का आंसर 2 नंबर हो गया, ठीक है। सही है मतलब गलत है, और हमें गलत चुनने के लिए कहा जा रहा है। कहता 1 लाख, तो पहले लिखिए 1, लाख पर याद रखिए 5 शून्य होता है। लाख पर कितना शून्य, 5 शून्य। बराबर है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। 100,000, तो पहले 100 लिखिए। लिखने का तरीका देखिए, सीखिए। 100 कहता है तो हम 100 लिख दिए। 1000 पर याद रखिएगा, 1000 पर 3 गो शून्य होता है, तो 3 गो शून्य हम रख दिए। अब देखिए तो क्या इसके बराबर ही है, इकाई दहाई संख्या 1000 1000 लाख, हाँ 1 लाख हुआ। इकाई दहाई संख्या 1000 1000 लाख, हाँ 1 लाख हुआ। सही बात है, 1 लाख बराबर है 100,000, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आप इस तरह से पूछ सकता है कि उनमें से कौन सही नहीं है। हो सकता है ऊपर वाला क्वेश्चन को हटा दे, कुछ दूसरा ऑप्शन जोड़ दे और यही ऑप्शन दे दे उसमें, तो हमें याद रखना है ये सब चीज। आइए ना हम बेसिक से पढ़ाएंगे। 1 करोड़ बराबर है तो 1 लिखिए। अब करोड़ का कै गो सुनना, इकाई देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, ठीक है। हो गया आपको इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इतना बराबर है किसके बराबर, 100 लाख। तो पहले 100 लाख कैसे लिखेंगे, 100 लिखिए, लाख पर ना 5 गो शून्य होता है, बैठा दीजिए। 3 4 5, ये 1 करोड़ है। क्या इसके बराबर है, पढ़िए। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हाँ दोनों बराबर है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा नंबर गलत है और हमको दूसरा गलत करने के लिए कहता है, तो यही आंसर होगा दूसरा नंबर। कौन सा, दूसरा नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साबुन की एक टिकिया का आकार, अच्छा 7 सेमी 5 सेमी 2.5 सेमी है, 2 पेटियों में, अच्छा जिनकी आंतरिक माप इतना 56 सेमी 0.4 मीटर 0.5 मीटर, साबुन की इन टिकियों में अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है। साबुन का जो टिकिया होता है, 104 नंबर देखिए। साबुन की टिकिया देखिए, साबुन का टिकिया जो होता है वो आपका घनावाकार होता है, ऐसा साबुन होता है। हम सभी लोग साबुन यूज करते हैं, तो ध्यान रखिए। एक उदाहरण भी हो गया घनावाकार का। साबुन जो होता है आपका घनावाकार होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई अलग अलग होता है, ठीक है। और एहन छोट साबुन है और 2 गो पेटी में, एहन 2 गो पेटी होते
वही पेटी में क्या करना है, पैक करना है ना। पेटी में पैक करे के है कि एहन टिकिया कै गो हटेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, साबुन तो छोटा होता है ना। अब पेटी या बक्सा जिस कार्टून में आता है वो बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले कि जो बक्सा है उसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से गुना जब करेंगे तीनों को, तो हमको क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। और जब आयतन निकल जाएगा तो एक साबुन के आयतन से भाग कर देंगे। जब एक साबुन के आयतन से भाग करेंगे तो वो कार्टून में कई गो साबुन अटेगा, ये हमको निकल जाएगा। आइए करके देखते हैं। जैसे दो बक्सा है और दोनों का माप वही दिए हुए है, तो अब तो समझ गए बक्सा है, तो हम यहां लिख सकते हैं साबुनों की संख्या, साबुनों की संख्या। हम कार्टून की संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे। कार्टून का आयतन है, अच्छा तो 56 गुने, ध्यान दीजिएगा साबुन छोटा है इसीलिए सेंटीमीटर 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 में दिया हुआ है, और पेटी थोड़ा बड़ा है इसलिए सेंटीमीटर और मीटर में भी दिया हुआ है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, मीटर को हम आराम से सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर जो होता है वो आपसे कहते 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 0.4 मीटर का मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 40 कैसे होगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.4 सेंटीमीटर में हम बदलना है तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे, सीधा 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400। अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो पीछे से एक अंक को हटा दीजिए या पॉइंट रख दीजिए तो 40 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 0.5 मीटर दिया हुआ है, इसको जो 100 से गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2500। हाँ, अब पॉइंट के पीछे तो कितना है, आगे 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक रख दीजिए तो 25 हो जाएगा। ये 25 से हो जाएगा, 25 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना इसीलिए करेंगे कि 2 गो कार्टून, एगो ई कार्टून और एगो ई कार्टून, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। और भाग कितना से देंगे, तो एक साबुन का आयतन कितना है 7 गुने 5 गुने 2.5 गुना कर दीजिए तो 0.5 है। अब इसको फ्रेश लिख लेते हैं 56 गुने 40 गुने 25 गुने 2, कहां से आया 40, तो 40.4 मीटर मतलब 40 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, 0.5 का मतलब 25 लिखेंगे, ऊपर में 100 चला जाएगा, 25 से 25 कट गया, 7 से काटेंगे तो 8 मरतबा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10। अब गुना कर दीजिए, तो 8 गुने 40 गुने 2 गुने 2, 8 चौक 32, 320 गुने 4, 1280। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आइए 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया आयत वर्ग वाला क्वेश्चन। आयत वर्ग वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, कौन सही नहीं है, बहुत फेवरेट है, टाइमिंग बहुत फेवरेट है। देखिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। क्या है, 3 गुना है। अच्छा तो पहले बनाइए आयत का फोटो बना लिए हम, ठीक है। अच्छा इसकी लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, इसका परिमाप। अच्छा एक वर्ग कहता है, ध्यान समझिए, एक वर्ग कहता है और कितना है ये 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी क्या परिमाप दिया हुआ है, पहले वर्ग से पकड़िए तो परिमाप जो हो गया, तो परिमाप निकलता है 100 भुजा को जोड़ा होगा, जोड़ करके कितना आया 72। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो चारों को जोड़ा होगा तो 72 है, तो 4 से भाग करेंगे तो चारों भाई इसका निकल जाएगा, ये भी भाई निकल जाएगा। 4 से भाग देगा तो 18 18 18
और 18। आया समझ में? आइए अब देखिए 18 सब निकल गया। तब कहता है कि इसका परिमाप 72 है। अब ये जो 18 है तो इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। वर्ग की इसकी चौड़ाई जो है इसका आधा है। इसका आधा का मतलब 9, तो ई 9 तो ये भी 9, इसीलिए कि आयत के आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो ई 9 तो ये भी 9 हो गया। आगे कहता है और लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अच्छा, हिसाब को ना हम पीछे से बनाए हैं, ध्यान से समझिएगा, पीछे से बनाए हैं, इधर से पकड़े हैं पहले। तो 9 दूना 18, इसका कितना कहता है 3 गुना, का 9 तिया 27, ये भी 27। यहाँ कहता है ना आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाई 9 है, 3 गुना 27 हो गया। अब ठीक है, तब अच्छा तब तो बना लिए। अब क्या कहता है आयत और वर्ग इतना तक तो हम बना लिए। अब हमको ऑप्शन पर इसका ना परिमिति निकालने के लिए कह रहा है, ना क्षेत्रफल कह रहा है। अब कह रहा है तब, कब, तो 4 ऑप्शन पढ़िए। तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है। तो देखिए वर्ग का परिमाप तो 72 ही है, क्या इसका परिमाप भी 72 है? जोड़ लीजिए 27 27 54 8 9 9 18। अच्छा 12 को 2, हाँ दोनों का परिमाप बराबर है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। आइए आयत का परिमाप वर्ग परिमाप से कम है? नहीं, दोनों बराबर है, यहाँ बराबर, यहाँ भी बराबर। वर्ग और आयत दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब देखिए जब हमें पहला ऑप्शन मिल गया और पॉजिटिव क्वेश्चन कहता है तो हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब कहता है 106 नंबर क्वेश्चन, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, निम्न में से कितने सेकेंडों की संख्या के बराबर? से सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 15 दिन गुने 24 घंटा गुने 60, 106 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कितने सेकेंड के बराबर, कितने सेकेंड का? तो देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से भाग देंगे। पहला नंबर ऑप्शन से भाग दीजिए, 6 घंटा से, 6 घंटा सेकेंड कहता है कितने सेकेंड हो, 6 घंटा 3600 सेकेंड से गुना करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 15 दिन में मिनटों की संख्या कहता है। पहले यहां तक पढ़िए, 15 दिन में मिनटों की संख्या, तो 15 दिन लिया, मिनट की संख्या 24 घंटा हो गया, मिनट की संख्या 60 है नहीं, 60 से इसमें गुना कर दिए। अब कहता है कि निम्न में से कितने सेकेंड की संख्या, यहाँ घंटा दिया हुआ है, तो 6 घंटा, तो 1 घंटा होता है 3600 सेकेंड, तो इसलिए 6 में 3600 से गुना किए हम, क्या है क्योंकि सेकेंडों की संख्या कहता है। अब काटेंगे इसे, अब इसे हम काटेंगे कैसे? मान लीजिए 15 24 60 दिया हुआ है, तो काटेंगे कैसे इसको? 6 गुने 3600। अब काटिए, 60 से काटिएगा तो 60 मतलब 6 से काटिएगा तो 4 से काटेंगे तो 15 से काटेंगे तो कट गया, ये कट गया, बिल्कुल कट गया नीचा ऊपर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। मतलब भाग देने पर हमको बिल्कुल कट गया, इसका मतलब है कि पहला आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी हैदराबाद से, 7 नंबर क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 3:15 पर चली। अच्छा 3:15 पर चलती है और शनिवार को बेंगलुरु सुबह 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय, सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। अच्छा रेलगाड़ी जो हैदराबाद से शुक्रवार को चलती है और शनिवार को बेंगलुरु पहुंच जाती है, तो यात्रा का समय क्या दिन? शुक्र और शनिचर 2 दिन। जब यात्रा का समय 2 दिन रहे तो हमें 1 दिन लेना है। 1 दिन कितना घंटा? 24 घंटा। फिर सुनिए क्या कहे हम, अगर यात्रा का दिन 2 दिन रहे, 3 दिन रहे,
चाहे कितना भी दिन रहेगा यात्रा का दिन, हम हमेशा उससे एक दिन कम लेंगे। तो यात्रा का दिन यहाँ पर शुक्र और शनि 2 दिन है, तो 2 में एक दिन कम लिया तो 1 दिन हुआ, और 1 दिन का घंटा 24 घंटा। तो पहले लिखेंगे 24 घंटा। कहां से आया, 2 दिन था, सर ने बताया कि 2 दिन रहे तो 1 दिन लेना है, 1 दिन कितना घंटा, 24 घंटा। अच्छा, इसमें जितना वो ट्रेन पहुंचती है ना उसको जोड़िए, उसको जोड़ दीजिए, जोड़ दिए 31-30 हो गया, ठीक है। और जितना बजे ट्रेन चली थी घटा दीजिए, 13-15 में ट्रेन चली थी उसको घटा दीजिए, घटा दीजिए, 3 है, 30 है, घटा दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, 2 में से गया तो 1, चला गया उधर, 11 में से 3 गया, 3 है, हाँ 11 में से 3 गया, बताइए 8 3 11, 18, यानी उसे कुल कितना समय लगा जाने में, 18 घंटा 15 मिनट। कैसे बना एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। आपको ईवीएस में भी मैथ में पूछेगा, जब समय निकालना रहेगा, स्पीड निकालना रहेगा वहां पे, तो टाइम आपको निकालना रहेगा, ईवीएस में भी क्वेश्चन रहता है। देख लीजिए, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 3:15 पर चली, यानी शुक्रवार को चलती है, और शनिवार को बेंगलुरु सुबह 7 से पहुंचती है, यानी शनिवार को वो पहुंचती है। यात्रा का समय है 2 दिन, हम बताए जितना दिन यात्रा का समय रहे उससे 1 दिन कम देंगे, तो 2 दिन 1 दिन कम 24, सॉरी 1 दिन कम 1 दिन, और 1 दिन 24 घंटा। तो 24 घंटा में 7.5 का है जोड़ दिए सर, क्योंकि ट्रेन जो है पहुंचा है, मान लीजिए 2 स्टेशन से यहाँ पहुंचा है ट्रेन, तो पहुंचने का समय जुटता है, जोड़ के कितना आया 31-30, और जितना बजे ट्रेन खुली थी 13:15 में, वो काहे नहीं जोड़े, इसीलिए नहीं जोड़े कि 13:15 में हमने गाड़ी पर चढ़ा, और 13:15 से पहले गाड़ी कहाँ थी वो मुझे मालूम नहीं, ठीक है। तो जब गाड़ी में हम लोग चढ़ते हैं तब से समय हमारा जुटता है, ना कि उससे पीछे का समय, वो गाड़ी पीछे कहाँ थी, लगी हुई थी, कितना देर रुकी हुई थी, किस स्टेशन से आ रही थी, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब मैं गाड़ी में बैठ गया तो मेरा टाइमिंग शुरू हो गया। तो 13:15 घटा देंगे हम, 13:15 घटा देंगे तो कितना आएगा 18:15। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका आंसर। देख लीजिए, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मेजरमेंट सिस्टम का लास्ट ही है, 3-4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आइए एक बार फिर से राणा मैथ क्लासेस में सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है। 108 नंबर क्वेश्चन, संतरे के 15 लीटर 286 मिली जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिली जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिली जूस प्रयोग में लाया जाता है और बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिली जूस आता है। बोतलों की संख्या, अब देखिए मेरे पास जूस कितना है, 108 नंबर क्वेश्चन, इधर लीटर है इधर मिलीलीटर है, तो संतरे का जूस 15 लीटर 286 ml, फिर गाजर का जूस 19 लीटर 714 लीटर। हमने ऐसा इसीलिए लिख दिया, लीटर और मिलीलीटर के घड़ अलग बना दिए, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, इसका मिश्रण तैयार होने का मतलब इसको मिला रहे हैं। 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, कितना हो गया 35 लीटर। इसमें से कितना खर्चा हो गया है, 12 लीटर खर्च हो गया है, 12 लीटर 750 ml जो प्रयोग में लाया गया, मतलब इसमें से गेस्ट को पिलाया गया, गेस्ट को 0 में 0, 10 में 5 गया 5, 10 9 में से 7 गया 2, ठीक है, बच गया आपको इधर 4 में से 2 गया 2, 3 में से गया 2, इतना लीटर जूस हमें बच गया। अब कहता है इसको, इस जूस को जो है ना 250 मिली जूस, अच्छा बोतल में भरा जाता है, तो बोतल में भरा जाता है मतलब क्या, इसमें भाग कर दीजिए, कितना से कितना से 250, देखिए 22 250 ml हो गया,
इसको एमएल में इसीलिए चेंज कर दिए, इधर लीटर है इधर एमएल है, इसीलिए चेंज कर दिए क्योंकि इतना एमएल के डब्बा में यानी छोटा बोतल में भरा जा रहा है, इसीलिए चेंज कर दिए उसको। 22250। अब क्या कहता है कि भाग करना है मुझे किससे, 250 से, 250। तो बोतलों की संख्या निकल जाएगी, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा आपको 225, हो जाएगा आपको 8 अगर 9, 89, 89 ऑप्शन नंबर सही इसका होगा आंसर 89। आइए, क्वेश्चन था कि संतरा और गाजर का जूस था, दोनों को मिला दिए, मिक्स कर दिए, उसमें से 12 लीटर मिला दिए तो कितना आया, दोनों को 35 लीटर 00 ml आया, इसमें से क्या हुआ 12 लीटर 750 ml जूस यूज हो गया, मतलब खत्म। तो मेरे पास बचा 22 लीटर 250 ml, और जो इतना बच गया है उसको ना छोटा छोटा डिब्बा में पैक किया जाना है, तो उस डिब्बा का मात्रा जो है 250 ml है, इसीलिए हमने इसमें 250 ml से भाग किए, और भाग करने के बाद हमें आया 89, यानी छोट छोट डिब्बा जो है, ऐसा डिब्बा जो है 250 ml का है वो 89 को बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। अच्छा, फिर आ गया सीटेट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। आइए, 205 ग्राम, हाँ 109 नंबर क्वेश्चन, 205 ग्राम नहीं 2005 है, ध्यान से, हाँ 2005 ग्राम बराबर है। अच्छा, इसको ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे ना तो 1000 से भाग करते हैं, कितना से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। तो हमने बताया है अपने वीडियो में पीछे जो है केजी और ग्राम में, लीटर मिलीलीटर में भाग कीजिएगा, तो इधर लीटर है इधर एमएल है, तो पीछे से 3 सुनना, पीछे से 3 सुनना किस में आ जाएगा, एमएल में, जो बाकी बच गया वो लीटर में। जब हमें दशमलव में चेंज करना होगा तो 2.005 एक साथ में लिखेंगे तो क्या होगा, लीटर। ये ऑप्शन सही है, लीटर रहेगा तो लीटर लिखेंगे, केजी रहेगा तो केजी लिखेंगे, क्या लगा हुआ है इसमें, केजी लिखेंगे, केजी लिखेंगे क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम होता है। आइए दूसरा नंबर में, किसी घनाभ का आयतन। अच्छा, पहले देखिए हमने बताया था कि जो बड़ा क्वेश्चन है उसको हमको बड़ा ऑप्शन को सॉल्व नहीं करना है, छोटा ऑप्शन को सॉल्व करना है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अब देखिए तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं, 10 का शतांश, 10 का शतांश मतलब 100, काटिएगा तो 1/10, दशमलव बनाइएगा तो आ जाएगा 0 का बदला 1, 1 का बदला पॉइंट, है ना, 0.1 आ जाएगा। इस सही, ये भी पहला नंबर ऑप्शन भी सही है, तीसरा नंबर भी सही है। 55 लीटर और 55 ml को 55.55 लीटर नहीं लिखते हैं, काहे नहीं लिखते हैं, तो 55 लीटर हो गया, अभी बताए हैं, देखिए अभी बताए हैं कि 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, तो पीछे का जो 3 शून्य है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1000 ml बराबर 1 लीटर, ये पीछे का शून्य हमको बताता है कि ml है, अब बाकी जो बच गया सो लीटर है, तो इसको हम लिखेंगे ना तो 55.055 लिखेंगे। काहे लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे कि मिलीलीटर में, याद रखिए बार बार कह रहे हैं, मिलीलीटर में हमें 3 अंक हमेशा चाहिए तो चाहिए। अगर कहिएगा सर 2 ही अंक दिया हुआ है 55, तो एगो अंक हम कहाँ रखेंगे, आगे कि पीछे, आगे नहीं रखना है पीछे रखना है, तब डेसिमल बनेगा यहाँ पर, है नहीं। कोई बच्चा अगर ऐसे करके ऐसे रख देंगे तो इसका वैल्यू होगा 550, लेकिन हमको दिया हुआ है 55, इसलिए ध्यान देना है, हमेशा 0 पीछे लगेगा। और 55 लीटर कहता है तो 55 यहाँ लगा दीजिए, तो इतना ऑप्शन में है दिया हुआ नहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही जो होगा इसका सही होगा, क्योंकि गलत हमको चुनने के लिए कहा जा रहा है। आइए, बहुत सीटेट में अब देखिए संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया है कि आप कुछ सामान खरीदते हैं और उसका एक चार्ट दिया हुआ है,
सामान का रेट दिया हुआ है, चार्ट का मतलब मेरा करने का मतलब दिया हुआ है, तो यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमने सामान खरीदा है, उस सामान का दुकानदार को पैसा दिए हैं, तो दुकानदार कितना हमें रिटर्न करेंगे। तो पहले हम जितना का सामान खरीदे हैं वो जोड़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम घरेलू क्वेश्चन है। हम आप सभी लोग सामान खरीद के लाते हैं और उसी को इसमें भाषा में बांध दिया है, भाषा में बांध दिया है, लैंग्वेज में बांध दिया है। कैसे बनेगा हिसाब देखिए, 4.5 किलो तरबूजा सब लोग खरीदे होइएगा, तो उसको लिखते हैं हम 4.5 किलो को, 4.5 किलो को लिखते हैं 9/2, ठीक है। और कितना से गुना करेंगे इसमें, खरबूजा का दाम दिया गया 18 रुपया 50 पैसा, 2 से काटिएगा तो 9 18 25, 9 गुने 9.25, 9×45 के 5, हाथ में 4, 18, 22 के 0, हाथ में 2, 81, 83 रुपया 25 पैसा हुआ, 83 रुपया 25 पैसा हुआ। आइए, ये हो गया आपका, हाँ इसका दाम निकल गया, खरबूजा का दाम निकल गया, ये खरबूजा। आइए, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, अच्छा 1 केजी है और 200 ग्राम, चेरी का दाम किसे 72 रुपए किलो दे रहा है, 72 रुपए किलो, 1 किलो का दाम 72 हो जोड़ 200 ग्राम, तो 100 ग्राम का दाम 7 रुपया 20 पैसा होगा, याद रखिएगा 7 रुपया 20 पैसा। तो 200 ग्राम का दाम 14 रुपया का पैसा, बोलिए 14 रुपया 40 पैसा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 1 8, 86 रुपया 40 पैसा। कथी का दाम, चेरी का दाम, नोट करते चलिएगा। फिर कहता है सेब, अंगूर, अब कहता है 250 ग्राम अंगूर, तो अंगूर का दाम 250 ग्राम अंगूर यानी 1/4 किलो हुआ। आइए ना पौवे में जोड़ देते हैं। देखिए अगर 120 रुपए किलो देता तो 1 पौवा अंगूर का दाम आप लोग निकाल लेते, आधा किलो का दाम 60 रुपया, 1 पौवा का दाम 30 रुपया, ऐसे निकालिएगा नहीं निकालिएगा, निकालवे कीजिएगा नहीं। अब देखिए कहता 250 ग्राम अंगूर, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 120.60, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझिए ना कि ई नहीं दिया, आप ऐसा समझिए कि ई नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो 120 रुपया हुआ 1 किलो का, तो आधा किलो का दाम तो निकाल लीजिएगा आप 60 रुपया, 1 पौवा का दाम 30 गो, तो 1 पौवा का दाम 30 गो होगा। तो रुपया में है तब ना, तो क्या किए आप 1 पौवा का दाम किए, तो चौथाई कर दिए, 1/4 कर दिए, तो 60 का भी यहाँ 60 लिखा हुआ है, यहाँ 60 लिखा हुआ है, तो उसका भी 1/4 कीजिए, तो 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15, कितना हो जाएगा 0.15 हो गया। 250 ग्राम अंगूर का दाम निकल गया। आइए अब फिर कहता है 1.3/4 सेब खरीदे। अच्छा अब सेब का दाम में निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, जगह यहाँ पर है, आपको यहाँ पर जाएगा 1.3/4 किलो सेब है, तो पूर्णांक करेंगे तो इस पूर्णांक तोड़ने में इसको इससे गुणा करते हैं, 4 × 1 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8/4 केजी हुआ। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, कितना से गुना करेंगे 78.40 से, 78.40 से गुना करेंगे, ईएमए के हिसाब है नहीं। बताइए, आइए देखते हैं कैसे कैसे होगा। जब काटेंगे 4 से तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 3 और 9 36, 24 4 से कटेंगे 6 0, 19 रुपया 76। हाँ ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, 8 गुने 19.60, काहे लगे बच गया है इसीलिए गुना करेंगे तो 0 8 6 48 के 8, हाथ में 4 9 72 4 73 76 के 6, हाथ में 76 7 8 7 15, कितना हो गया 56.80। अब क्या कहता है जितना का सामान खरीदे हैं उसका दाम जोड़िए, उसको दाम जोड़िए, दाम यहाँ जोड़ देते हैं। देखिए
हम खरीदे 83 रुपया 25 पैसा का खरबूजा। चेरी खरीदे 86 रुपया 40 पैसा का। अंगूर खरीदे 30 रुपया 15 पैसा का। फिर हम लोग कथी खरीदे हैं, सेब है। सेब खरीदे 156 रुपया 80 पैसा। ध्यान से समझिए, ये पॉइंट वाला लिखने का भी एक कला है, नहीं तो आधा 99% बच्चे इसी में गलती कर लेते हैं। पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते जाइए और जैसे जैसे अंक है वैसे लिखते जाइए, तब जोड़िएगा। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 2 10 14 15 16 के 6 हाथ में 1, 9 1 10 6 16 के 6 हाथ में 1, 8 8 16 16 17 18 19 20 20 5 25 के 5 हाथ में 2 2 1 3 356 रुपया 60 पैसा का सामान खरीद लिया गया। आज पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, कहीं गलती हुआ जोड़ने में की? 150 का ऑप्शन में ही नहीं दिले हैं। अच्छा, वो छूटा नहीं ना, 4 सामान खरीदे हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या कहता है कि 500 रुपया एक नोट दिया, इसमें कितने रुपए वापस मिल जाएंगे? तो वापस तो मिलना चाहिए 113 रुपया 143 रुपया 40 पैसा। नहीं दिया हुआ है, कहीं गलती हुआ है। एक बार फिर से देखिए, 4 8 9 बटे 2, दाम कितना 1850, 2 से काटेंगे 9 9 25 गुना करेंगे 50 25 के 5 2 22 2 81। यहाँ गलती लगता है क्या? 9 45 के 5 हाथ में 4 9 18 4 22 के 2 में 2 9 81 83 सही है। इसका देखिए 37 को 2 से गुना करेंगे 4 14 40, ये भी सही है हमारा। 14 40 कितना होगा? 72 में 80 84 84, ये भी सही है, ये भी सही है। अंगूर का दाम 1 पाउंड 250 ग्राम, 250 ग्राम अंगूर 30 से 120 30 15, ये भी सही है। यहाँ देखिए सेब का दाम 4 3, अच्छा यहाँ कर दिए गलती, यहाँ हो गया गलती। अच्छा गलती हो गया, 1.3 बटे 4 दिया हुआ है, तो 4 3 7 ना होगा जी। हाँ 7 बटे 7 गुने कितना हो जाएगा? 78। यहीं पर गलती हो गया है, ये हो जाएगा 19 ठीक है 24.60। 24 का 2 36 38 का 3 4 3 7 ठीक है। अब 7 में गुना करेंगे 19.6 से, तो यहाँ गुना 0 42 के 2 42 46 42 के 2 हाथ में 4 963 67 6 713 पॉइंट 137 होगा। यहाँ पर 137 होगा, 137.20। 10 के 0 हाथ में 1 4 6 7 8 9 10 के 0 हाथ में 1 6 3 9 10 17 के 7 हाथ में 1 3 3 6 8 6 14 14 15 15 27 के 3 हाथ में 2 2 1 3। हाँ अब देखिए, अब कितना हो जाएगा? 500 रुपया में से घटा देंगे 337.0 0 0 10 में 7 गया 3, ये बच गया 9 से 6, ये बच गया 1 163। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। थोड़ा इस प्रकार का हिसाब लर्निंग प्रोसेस में रहता है, तो हमें क्या करना है कि इस प्रकार के हिसाब को प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, ताकि हमें कम समय लगेगा। समय तो खींचता है क्योंकि पॉइंट का है, गुना भाग है, जोड़ है नहीं, तो थोड़ा सा समय इसमें लगता है। चलिए अब मुझे लगता है कि अब जो भी 2011 से लेकर के 16 तक में जो भी क्वेश्चन पूछाए गए थे मापन प्रणाली से, जिसमें रेलवे संबंधित क्वेश्चन, केजी ग्राम कौन सही नहीं है, घंटा मिनट, सबका हिसाब मिला जुला कर खत्म हो गया है इसमें। फिर हम आगे कुछ नया करने को सोचेंगे, तब तक नए टॉपिक के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ त्रुटि जाए तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।